यस, क्लास 7। आज हम अपने व्याकरण की पुस्तक से पाठ 7 सर्वनाम के अभ्यास कार्य को पढ़ेंगे। जैसा कि आप अपने पिछली कक्षा में सर्वनाम के बारे में पढ़ा। सर्वनाम किसे कहते हैं? रेज योर हैंड फास्ट। सर्वनाम किसे कहते हैं? यस बेटा, भूमि बताओ, सर्वनाम किसे कहते हैं? अनम्यूट करिए भूमि, अनम्यूट करिए। मैम सॉरी मैम, संज्ञा के नाम पर शब्द के प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम। हाँ, और यस, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? रेज योर हैंड, यस फास्ट। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? यस, आन्या जैन बोलिए। मैम, सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। वेरी गुड। पहला आपका आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट में आपका है निजवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि आपने पिछली कक्षा में ये सब कुछ जाना कि पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं, है ना। सर्वनाम के ये 6 भेद बताए हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। आपको मालूम है पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? व्यक्ति या जाति संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इनमें बोलने का, सुनने वाले का तथा किसी तीसरे व्यक्ति का संदर्भ होता है। इसके भी 3 भेद होते हैं, जैसा कि कल मैंने बताया था। कौन कौन से 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के? जल्दी बताइए। यस माही, आप बोलिए। माही, मैं बताऊं? हाँ यस बेटा बताइए, बोलिए बेटा। यस बोलिए। मैम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। हाँ, तो उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग है। उत्तम में तुम, तुम्हारा, और अन्य में वे, वह, ठीक है, वे सब। इस तरह से मैं एक वचन, हम बहुवचन। मध्यम में तू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग। अन्य में किसी अन्य जिसके बारे में कहा जाए, वह, यह, ये, वे आदि। तो इस तरह से ये पुरुषवाचक के 3 भेद भी बताए गए हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। निश्चयवाचक कल मैंने आप लोगों को बताया था कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जल्दी से बताएंगे। वन शर्मा आप बताइए। वन निश्चयवाचक सर्वनाम हमने कल क्या बताया था? यस मैम, जैसे मैम निश्चयवाचक सर्वनाम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स मैम, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या दूर की वस्तु या व्यक्ति के निश्चित बोध कराते हैं, इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा भाई अमन है। बिल्कुल। आपको जिस चीज के बारे में हम कोई चीज पक्की बताते हैं वो हमारा निश्चय होता है, और जिसके बारे में हमें पता ना हो वो अनिश्चय होता है। जैसे अब आपके सामने मैं ये बोतल रख रही हूँ और एक ये गिलास रख रही हूँ। अब ये दोनों का उदाहरण है, निश्चय और अनिश्चय। पहली है आपके सामने बोतल। बोतल में आप देख रहे हो कि हाफ वाटर इसके अंदर है। ये निश्चित है कि इस पानी की बोतल है और इसके अंदर आधा बोतल पानी है ना। ये आपका निश्चय हो गया ना, निश्चित हो गया कि आपकी ये पानी की ही बोतल है। लाल रंग की है। हाँ, और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि बोतल किस रंग की है, तो ये भी आपको पक्का पता है कि ये लाल रंग की है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो रहा है निश्चयवाचक। अब मैं आपसे दूसरा पूछ रही हूँ कि ये गिलास है, इसके अंदर कितना पानी है, ये आपको पता नहीं है, यानी कि ये अनिश्चयवाचक, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक। कोई दरवाजे पर खड़ा है, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है आपको पता नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आइए नेक्स्ट है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में बच्चे जब हम किसी से क्या, कौन, कैसे, किससे, है ना, किस लिए प्रश्न पूछते हैं, हाँ, का प्रयोग करके हम किसी से जब प्रश्न करते हैं उसे हम प्रश्नवाचक कहते हैं, है ना। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ थे, तुम कब आए, है ना। इस तरह के जो प्रश्न करते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। संबंध आपका आखिरी में सेकंड लास्ट है आपका संबंध। दो यहाँ पर वाक्य में व्यक्ति या वस्तुओं के साथ संबंध बताने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, वो,
जो वही, है ना, जैसा वैसा, जिसका उसका, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करोगे सो भरोगे, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो सो ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इन्हें हम संबंध बताने का कार्य करते हैं, इनको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आखिरी में आपका है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत बच्चों, निज मतलब स्वयं, खुद के लिए जो प्रयोग किया जाता है, अपने आप करने वाले काम को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा। ठीक है, अब है आपका सर्वनाम और कारक, जहाँ की मैं इसके आगे ही हमें आगे आज कंटिन्यू करना था ना, सर्वनाम और कारक। यस बेटा, यस मैम। अब देखिए यहाँ पर सर्वनाम और कारक, संज्ञाओं की भांति सर्वनामों के साथ कारक प्रत्यय जुड़ने पर उसके रूप बदल जाते हैं, है ना। सर्वनाम और कारक जिस तरह से है बच्चों, जैसे देखिए कारक मुझको, को यहाँ पर कर्म कारक है, को क्या है, ए, मैं, मुझ, हम, से, फिर हम, तू, तुझ, तुम, वह, उस, वे, उन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रत्यय कौन सा जुड़ रहा है, यहाँ पर मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरे, मैंने, मुझ में, मुझ पर। इस तरह से आप इन पर चिन्हों का प्रयोग करके इसके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे एक वचन है तो जिस हो गया, कर्म कारक। हाँ बेटा, हाँ कर्म कारक, को कर्म कारक है ना, कर्ता ने कर्म को, है ना, पर चिन्ह को क्या है, अच्छा से क्या है, से पर चिन्ह कौन सा है, करण, करण है ना, से, मुझसे, फिर के लिए संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए का संबंध, का के की, और में पर क्या, अधिकरण, में पर। यस, ओके, इस तरह से इनका प्रयोग होगा। और इस अब नीचे आप है एक वचन, बहुवचन और इनका प्रयोग। जिस है तो एक वचन, जिसे, जिसे, जिससे, जिसके लिए, जिसका, जिसमें, है ना। बहुवचन में हम जिन, जिन्हें, जिनसे, जिनके लिए, जिनका, जिनमें। ये एक वचन में हम जिस, जिसे, जिससे, जिसके लिए, जिसका, जिसमें, ये शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब इसी को हम जिसको बहुवचन में प्रयोग करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, जिस की जगह पर जिन, जिसे की जगह पर जिन्हें, जिससे की जगह पर जिनसे, जिसके लिए की जगह पर जिनके लिए, जिसका की जगह पर जिनका, और जिसमें की जगह जिनमें, यानी स की जगह पर नौ बन जाएगा और बहुवचन का रूप हो जाएगा। प्रश्न आ गया, क्या और कौन, किस, किसे, किसका किसे हो जाएगा, किसके, किससे किसके लिए हो जाएगा, और किसका किस में हो जाएगा। इसी तरह से किसका हम जब बदलेंगे बहुवचन रूप तो किन, किसे का किन्हें, किससे किनसे, किसके लिए किनके लिए, किसका किनका, किसमें किनमें। ठीक है, ये एक वचन और बहुवचन रूप बता रहा है। कौन, ही, कोई, कौन प्लस ही मतलब कोई, किसी, किसी को, किसी से, किसी के लिए, किसी का किसी में। इनको बहुवचन रूप में अगर बदलना है तो किसी का किन्हीं, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं के लिए, किन्हीं का किन्हीं में, ये आपका बहुवचन रूप आ जाएगा। और आप जो है हमेशा ये एक ही रहता है। आप पहले भी आपने पढ़ा था, आपका जो है कोई परिवर्तन नहीं होता, आप, आपको, आपसे, आपके लिए, आपका, आप में, इसमें बहुवचन रूप नहीं होता, ये एक जैसा ही होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए इसमें बातें कि नाम जो है वो संज्ञा को कहते हैं। नाम किसको कहते हैं, संज्ञा को कहते हैं, है ना। नामों की संख्या बहुत होती है, नामों की बहुत संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु, प्राणी, भाव का कोई ना कोई तो नाम होता है। प्राणी का भी नाम होता है, वस्तु का भी नाम होता है ना, भाव का भी नाम होता है, स्थान, सब चीजों का नाम होता है। तो सर्व मतलब सभी नामों के स्थान पर, सर्व, सर्वनाम क्या हो गया, सर्व मतलब सभी, सर्व मतलब सभी नामों के स्थान पर कुछ शब्द आ सकते हैं, इसलिए इन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम में बच्चों परसर्ग को मिलाकर लिखते हैं, जैसे उसको, को यहाँ पर क्या है, उस है आपका सर्वनाम, यहाँ पर को आपका परचिन्ह है, को क्या है, कर्म कारक, उसको, तुमसे, से क्या है यहाँ पर करण, है ना। आपका, आपका में का क्या है, संबंध, आपके लिए, के लिए क्या है, संप्रदान। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वनाम में परसर्ग, कारक परसर्ग चिन्हों का प्रयोग करके ही हम इसको लिखते हैं।
कुछ शब्द पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में प्रयोग किए जाते हैं। पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग के आधार पर इनके भेद की पहचान देखिए क्या है कि किस तरह से हम इनकी पहचान करेंगे। देखिए, वह इधर आ रहा है, वह पुरुषवाचक है, वह समीर का घर है। अब देखो, आपने यहाँ पर देखा पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों में वह का प्रयोग हुआ है। आप लोग क्लियर करिए अपने मन माइंड। देखो बेटा ध्यान से, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी वह का प्रयोग किया गया है और निश्चयवाचक में भी वह का प्रयोग किया गया। अब आप कैसे पहचानोगे कि यह पुरुषवाचक है और यह निश्चयवाचक है? बोलो, एनीवन, कोई बताएगा? हाँ बोलिए बोलिए। मैम पुरुषवाचक में वह इधर आ रहा है और निश्चयवाचक में वह समीर का घर है। तो मैम पुरुषवाचक में कोई मतलब पूरी तरीके से वो पता नहीं चला कि कौन वह इधर आ रहा है, और निश्चयवाचक में हमें पता चला कि वह समीर का घर है। देखो बेटा, नहीं नहीं नहीं, देखो आप देखो, वह इधर आ रहा है, वह कौन है? अब यहाँ पर वह इधर आ रहा है, चल के आ रहा है, ये प्राणी होगा ना, चलने वाला। चलने वाला कौन होगा? कोई ना कोई प्राणी होगा, मनुष्य होगा, इंसान होगा, है ना, चल सकता है, उसके अंदर जान है, प्राण है ना, है कि नहीं? बोलो। यस मैम। हाँ, वो इधर आ रहा है यहाँ पर, इसलिए ये पुरुषवाचक है कि वह इधर आ रहा है, यानी उसके अंदर जान है। वह समीर का घर है। घर, घर कोई प्राण है? घर बताओ क्या है? एक वस्तु है, स्थान, मतलब एक जगह है, घर है ना। तो वो उस घर को निश्चय कर रहा है कि ये उसी का घर है, यानी पक्की तौर पर बता रहे कि समीर का घर है, घर स्थान है, जगह, उसका जो घर है वो पक्की बात है कि ये निश्चित है कि ये समीर का ही घर। तो यहाँ पर समीर का के बारे में निश्चय नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर घर के बारे में पक्कापन बता रहा है। और यहाँ पर वह इधर आ रहा है, यानी वह जो प्राणी है वह उसके आने का निश्चय बता रहा, पक्का बता रहा है कि वह इधर आ रहा है, यानी यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पर वह समीर का घर है, यहाँ पर घर के ऊपर बल दिया जा रहा है, यहाँ पर ये निश्चय, घर पक्की बात है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर वह जो है, यहाँ पर वह के साथ प्राणी है, यहाँ पर वह में घर को निश्चय बता रहा है, तो घर ही यहाँ पर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में आएगा। यस, बोलो। अब किसी को डाउट है? काव्या? नो मैम, नो डाउट। ओके ओके, काव्या आपको क्लियर हो गया? यस। अब देखो, सर्वनाम के बारे में कुछ और बातें भी जान लीजिए बच्चों, कि सर्वनाम प्रयोग की अशुद्धियां कैसे करते हैं हम ना। आपके साथ बहुवचन क्रिया आनी चाहिए। आप कब आएंगे, आप कब आया हम बोलेंगे, आप कब आया, बोलो बोलो, वाक्य बनाओ। नो मैम आएंगे बोलेंगे। हाँ, नो मैम। चाहे आप क्या है, कब आए? आप देखो, आप क्या है, एक वचन है, आप क्या है, एक वचन। किसी एक से ही पूछ रहे हो ना कि आप कब आए, है ना, या आप कब आएंगे, तो किसी एक ही से पूछ रहे हो ना, कि आप लोग तो नहीं बोल रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कब आएंगे ये सही है। अगर इसी को आप बोलोगे आप कब आओगे, तो ये गलत होगा, है ना, ये गलत होगा। आप कब आओगे, आप पढ़िए, आप पढ़ो। ये देखो, इसमें रिस्पेक्ट नहीं दिख रहा है, इसमें रिस्पेक्ट दिख रहा है ना। आप कब आएंगे, आप कब आओगे, ये पूछना गलत है। आप पढ़िए, आप पढ़ो, आप पढ़ो। हाँ। फिर ये बहुवचन क्रिया, यानी आपके साथ हम बहुवचन क्रिया ही लगाएंगे रिस्पेक्ट के साथ। निजवाचक सर्वनाम के स्थान पर पुरुषवाचक का प्रयोग कैसे अशुद्ध होता है? देखे, तुम अपने घर जाओ, तुम तुम्हारे घर जाओ। अब यहाँ पर तुम अपने घर जाओ, यहाँ पर तुम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष है ना, तुम जो है, तुम मध्यम पुरुष है ना, तुम अपने घर जाओ। और यहाँ पर तुम तुम्हारे घर जाओ, ये गलत लग रहा है, तुम्हारे घर। तो यहाँ पर सही क्या है? तुम अपने घर जाओ। यस मैम, सर्वनाम में संबोधन कारक क्यों नहीं होता? नहीं, कारक में बेटा संबोधन नहीं होता। यस, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वनाम में क्या है? बहुवचन क्या हो गया? सर्वनाम का पहला क्या था? आपका पहला शब्द क्या था सर्वनाम का? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम था ना यहाँ पे, पुरुषवाचक। यस। यस। अब दूसरा क्या था बच्चों? दूसरा आपका बताइए।
जल्दी बताइए दूसरा निश्चयवाचक, दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? अनिश्चयवाचक। पहला निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। हाँ। और तीसरा क्या था बच्चों? तीसरा क्या था? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, 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 अनिश्चयवाचक। तो आपने देखा कि जब हमने ये आपको दिखाया ये बोतल, ये आपकी क्या थी? ये आपको क्या बताया? निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताया कि ये पानी की बोतल है, इसके अंदर हाफ बोतल पानी है ना। और ये अगर मैंने पूछा ये बोतल किस रंग की है, आपने देखा कि ये लाल रंग की, तो ये निश्चय हो गया यहाँ पर। और जब मैंने आपसे पूछा अनिश्चयवाचक, और मैंने आपसे पूछा कि इस गिलास में कितना पानी है, आपने बताया कि पूरा भरा हुआ है, किसी ने बताया कि आधा भरा हुआ है, ठीक है। आपको इसके बारे में नहीं पता कि इसके अंदर पूरा है या आधा है। क्लियर? क्लियर? या इस गिलास के अंदर पानी है, दूध है, चाय है, क्या है आपको नहीं पता है, तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस बेटा बोलिए। यस क्लियर। फियोना आप हाँ, क्या clear। एक मिनट, फियोना आप क्या बोल रहे हो बेटा? क्लियर। फियोना, मुझे क्लियर नहीं हुआ है, हाँ, आप एक बोलो। बार फिर से समझा दो। आप मेरे को क्लियर नहीं हुआ, आप एक बार फिर से समझा दो। हाँ बताइए कौन सा चीज आपको नहीं समझ में आया, बताइए। मैम जो निश्चयवाचक में आपने समझाया ना, मेरे को समझ नहीं आया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या, निश्चय का क्या मतलब होता है बताइए? निश्चय का क्या मतलब होता है? ये जो निश्चयवाचक मतलब जो करना ही करना है। निश्चयवाचक का क्या, निश्चय का क्या मतलब होता है? पक्की बात बताओ, निश्चय का क्या मतलब होता है? मैम निश्चय नहीं, एक मिनट, आप फियोना आप बताइए निश्चय का क्या मतलब होता है? किसी चीज का निश्चय होना यानी पक्का होना, है ना? निश्चय, ये चीज पक्की Yes, बात, ma'am. निश्चय होना। अब जब मैंने आपको ये पानी की बोतल दिखा रही हूँ, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूँ, पूछ रही हूँ कि ये किसकी बोतल है, आप क्या बोलोगे? आपको पता है ये किस चीज की बोतल है? फियोना मैम ये बताइए। पानी की बोतल है। तो मैम, प्लास्टिक की। आपको कैसे पता चला कि ये पानी की बोतल है? कैसे पता मैम, चला? क्योंकि मैम उसके अंदर दिख रहा है। पानी दिख रहा है। और ये किस चीज की बोतल है? किस चीज की बोतल मैम है? प्लास्टिक, प्लास्टिक मैम, प्लास्टिक। प्लास्टिक। कैसे पता ये प्लास्टिक की बोतल है? कैसे मैम पता? मैम देख के पता मैम चल क्योंकि गया। उसमें पता चल रहा है हमें। हाँ, तो आपको ये देखकर पता चल रहा है कि ये प्लास्टिक की बोतल है, ये पानी की बोतल है। और अगर मैं आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ कि इसमें कितना पानी है, तो अब आपको इसके अंदर ये, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, आपको हाँ। दिखाई दे रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर कितना पानी है। पता चल रहा है ना कितना पानी है? यानी ये सारी चीजें आपको इसका निश्चय होने का पक्का पता बता रहा है कि ये पानी की बोतल है। इसका कौन सा रंग है? फियोना बताओ। ये तो आपको इस बोतल के बारे में कितनी चीजें पता है बताइए? एक तो ये पता है कि ये बोतल जो होती है ये पानी की होती है, ये पानी की बोतल है, ये प्लास्टिक की बोतल है ना, ये लाल रंग की है, इसके अंदर आधा पानी है। ये सब कुछ आप इसके देख करके आप पता लगा पा रहे हो, यानी ये निश्चय हो गया, है ना? ये निश्चय हो गया कि ये चीजें इसी चीज की है। अब मैंने आपको अनिश्चयवाचक के बारे में बताया। ये ग्लास दिखाई दे रहा है आपको? यस मैम। अब इस ग्लास के अंदर कितना पानी है? मैम नहीं पता चल रहा। नहीं पता। क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। हाँ, क्योंकि ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, आप देख भी नहीं सक रहे हो, इसलिए अनिश्चय हो गया, क्योंकि इसके बारे में आप बता नहीं पा रहे हो। प्रश्न पूछने पर आप बता नहीं पा रहे हो। अगर मैं पूछ रही हूँ क्या ये गिलास भरी हुई है, आपको नहीं पता कि ये भरी है कि आधी है कि खाली है, नहीं पता। अनिश्चित है। अनिश्चित। तो मैम अभी पर हमें इतना पता है कि ये स्टील का ग्लास है बस। हाँ, अगर ये आपका ये स्टील का गिलास है, जरूर ये तो निश्चय तो है कि ये गिलास है, पर इस गिलास के अंदर जो चीज आपको नहीं दिख रहा है उसके बारे में अगर प्रश्न कर रहे हैं तो आप नहीं बता पा रहे हो इसका जवाब। यस मैम। तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। अब क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ आपको? यस मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। तो ना, गुड। तो निश्चय और अनिश्चयवाचक आप सबको क्लियर हो गया, दोनों सारे पूरी क्लास को? यस मैम।
यस मैम। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं जब प्रश्नवाचक। नेक्स्ट हमारा क्या है, 4th नंबर पर हमारा है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक है ना, ये हमारा 4th है प्रश्नवाचक। यस मैम। यस ये हमारा है 4th। अब बताइए प्रश्नवाचक में प्रश्न हम क्या करते हैं, किसके लिए प्रश्न का प्रयोग करते हैं, बताइए बताओ मैम बेटा। किसी दूसरे के लिए। जब हमें किसी की तुम कहाँ जा रहे हो, जब हम किसी से हमें कुछ पूछना होता है ना, तब हम प्रश्न का प्रयोग करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे आए, है ना। तो यहाँ पर ये जो है प्रश्न हम करते हैं। मैम इसमें हम ये भी लिख सकते हैं ना, तुम्हारा नाम क्या है। हाँ, क्या, कौन, कैसे, ये सारे हमारे प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए काम में आते हैं, इसलिए इसको हम प्रश्नवाचक कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में ये चिन्ह हो जाता है, ये प्रश्नवाचक है। क्या है ये, प्रश्नवाचक। अगर हमने वाक्य बनाया क्या लिखकर, तो उसके अंत में हमने कौन सा चिन्ह लगाया, पूर्ण विराम तो नहीं लगाएंगे ना, पूर्ण विराम तो हम वाक्य के खत्म होने, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, तो हम यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ओके, यस नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। यस मैम सर। यस गुड। और अब आ गया हमारा संबंधवाचक। फियोना आपको क्लियर हो गया प्रश्नवाचक? यस मैम क्लियर हो गया प्रश्नवाचक। वेरी गुड। तो अब हम 5वें नंबर पर आते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक के अंदर है दो, वाक्य में व्यक्ति या वस्तुओं के साथ संबंध बनाना होता है। व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध बनाना होता है। हाँ, तो वो संबंध कैसे बनेगा बच्चों? जो धूम्रपान करते हैं, जो, अब हमारा ये वाक्य, सुनो मेरी बात फियोना, पहले आप मेरी बात सुनिए। जो धूम्रपान करते हैं, अब मैं इतना बोल दिया अगर मैंने, तो आपके अंदर अभी एक जानने की जिज्ञासा बनी हुई ना कि तो क्या आगे क्या, बात मेरी पूरी नहीं हुई ना बेटा। जो धूम्रपान करते हैं, तो अब आगे आपको अभी वो मेरा बात पूरा नहीं हुआ और आपको अभी सुनना है कि आगे क्या। अब उसको अगर मैं बोलती जो धूम्रपान करते हैं स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा सुन के अटपटा लगेगा। अगर मैं यही बोल रही हूँ कि जो धूम्रपान करते हैं वे स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, उनके ऊपर जोर दिया जा रहा है यहाँ पर। जो, वे, जो, वही, जिससे, उससे, है ना। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोओगे वो काटोगे, है ना। जो परिश्रम करेगा वो सफलता प्राप्त करेगा। तो जो, वो, जिससे, उससे जो हम वाक्य में जोड़ने का कार्य करते हैं, वो हमारा संबंधवाचक वाक्य कहलाता है। क्लियर, क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर बेटा? यस मैम क्लियर। हाँ, तो अब हम जो लास्ट में भी पढ़ रहे थे निजवाचक सर्वनाम में, निज में हमारा जो अभी मैंने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था, निजवाचक यानी स्वयं, खुद से करने वाला काम, यानी कि मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूंगा। आपको आपकी टीचर ने कहा फियोना आप ये क्वेश्चन अपनी मम्मा से हेल्प लेकर कर लेना या अपने ट्यूटर से हेल्प लेके कर लेना, तो आप बदले में क्या बोलोगे? नो मैम, मुझे बहुत अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गया, मैं स्वयं कर लूंगी, मैं खुद से कर लूंगी, अपने आप कर लूंगी। ये निजवाचक सर्वनाम जो हम खुद से कर लेते हैं, जवाब देते हैं, वो हमारा निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अब इन सर्वनामों में हमें कारक चिन्हों का प्रयोग किस तरह से करते हैं? जैसे अगर हमने कहा मुझको फल चाहिए, अब को यहाँ पर जो है वो कर्म कारक है। मुझसे बात मत करो, यहाँ पर से क्या है? करण कारक है ना। मेरे लिए सामान लाओ। मैम, हाँ बोलो। मैम मुझे समझ नहीं आया निजवाचक। अभी फियोना आपको मैंने अभी बताया कि आपको अगर मैम मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया कि आप निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का दो उदाहरण लिखना, तो मम्मी से पूछ लेना आप क्या बोलोगे। आपको समझ अगर आ गया तो आप क्या बोलोगे? बताओ, आंसर दो, क्या बोलोगे? मुझे आपकी बात समझ आ गई। नहीं, मैंने आपको बोला कि आप ये प्रश्न करके आना, तो आप क्या अब मम्मी से हेल्प लेके करके आना या मम्मी से मदद मांग के कर लेना, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? क्यों ना बताओ। मम्मी मेरी मदद कर दो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और कोई बताएगा क्या बोलोगे?
माही बोलो आप क्या मैम, बोल ये काम नहीं मैं मैम, खुद मैं कर स्वयं सकता कर हूँ। लूंगा। काम खुद कर लूंगा। हाँ, ये काम मैं अगर आपको कर ये सकता हूँ। अगर आपको मैंने ये काम निश्चय और मैं अनिश्चय करूंगा। वाचक सर्वनाम समझा दिया और आपने अभी मुझसे बोला कि मुझे समझ आ गया, मैंने इससे रिलेटेड आपको प्रश्न दिया कि आप घर में मम्मी से पूछकर कर लीजिएगा, आप मुझे क्या जवाब दोगे कि ठीक है मम्मी से पूछ के कर लूंगी? आप ये जवाब दोगे या आप कहोगे कि नहीं नो मैम मुझे आ गया, मेरे को आ गया। मैं खुद कर लूंगी? आप क्या जवाब दोगे मुझे बताओ फियोना? मैम मैं खुद कर लूंगी। तो फिर आप अभी तक क्यों नहीं बोल रहे थे ये बात? जब मैं खुद कर लूंगी यानी जो यहाँ पर खुद आया या अपने आप आया, यही तो निजवाचक है, यानी खुद से करने वाले काम को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी निज यानी खुद अपने आप से। ओके मैम। तो अब आइए हम अपने अभ्यास कार्य पर आ जाते हैं बच्चों। ये हमने जाना, अब आपने जो सर्वनाम पढ़ रहे थे वाक्य में संज्ञा प्रयोग होने के बाद उसके दोहराव से बचने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी आपको मैंने कल भी एक कहानी सुनाई थी, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, तो संज्ञा सर्वनाम यहाँ पर क्या है? किसान, किसान संज्ञा शब्द है और उसके स्थान पर अब हम बार बार जो उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे उसके 4 बेटे थे, उसने अपने चारों बेटों को बुलाया, उसने अपने बच्चों को समझाया, तो यहाँ पर जो किसान के लिए जो ये बाकी उसका, उसके, उसने, तो वो जो है उसको हम सर्वनाम कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और आपने दूसरा समझा कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के आपने क्या समझा? कितने भेद होते हैं? 3। उत्तम पुरुष जिसके अंदर हम क्या प्रयोग करते हैं? मैं और हम। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, तथा अन्य पुरुष में वह और वे का प्रयोग हम करते हैं। क्लियर? तो अब हमारा प्रश्न है पहला, रेखांकित सर्वनाम शब्दों को शुद्ध करके वाक्य को दोबारा लिखना है। तो यहाँ पर तेरे को क्या चाहिए? यहाँ पर हम तेरे की जगह पर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तुम्हें। चलो फटाफट लिखो तुम्हें। अब वाक्य आप खुद से घर में पूरा लिखेंगे, बस खाली आप तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें आएगा। मैम हम ये भी लिख सकते हैं ना, तुमको क्या चाहिए? तो फिर आप, हाँ तुमको, फिर यहाँ पर तुम आ जाएगा। यहाँ पर अगर तुम्हें हो गया तो तुम भी लिख सकते हो, तुमको क्या चाहिए ये भी लिख सकते हो। अब तुम तुम्हारे घर जाओ, यहाँ पर क्या आएगा? तुम्हारे की जगह अपने घर। तुम अपने अपने मैम घर अपने जाओ। घर जाओ। अपुन का भाई आया है, मेरा भाई आया है। हाँ, मेरा भाई आया, मेरा भाई आया। फिर आया कौन का सामान लाए हो? किसका? किसका लाए हो? यस, किसका सामान लाए हो? किसका सामान लाए हो? यस, किसका। फिर अब हम बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सुनो। यस, अब मैं बताता हूँ, यस राइट। तो ये लिखा आपने, क्लियर हो गया आपको? यस मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, ओके। यस मैम। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड देख लो। रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद का नाम लिखना है यहाँ पे। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वेरी गुड आन्या, पुरुषवाचक। वेरी गुड। जल्दी लिखो पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम अभी मैंने लिखा था, पुरुषवाचक सर्वनाम लिखो। नेक्स्ट है चुनाव कौन जीतेगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, वेरी गुड जिक्रा, वेरी गुड। अब बताओ, मैंने जो पढ़ा वही लिखा। संबंधवाचक। वेरी गुड, संबंधवाचक, वेरी गुड, 7th क्लास, शाबाश। कुछ तो खा लीजिए। निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, यस, अनिश्चयवाचक, यस राइट जिक्रा। अनिश्चयवाचक। हाँ, कुछ मतलब क्या पता नहीं, कुछ। अच्छा, उसने गृह कार्य स्वयं किया। निजवाचक सर्वनाम। यस यस यस, ये हो गया आपका सर्वनाम क्लियर। तो अब यहाँ पर यस, निजवाचक, लास्ट वाला निजवाचक है। विवरण करना है यहाँ पर, संज्ञा के दोहराव के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके अनुच्छेद फिर से लिखिए। जैसे
राधा मेरी बेटी है। राधा अभी 8 साल की है। राधा को रोज जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता। राधा सुबह उठती है, तैयार वह होती है। आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, राधा मेरी बेटी है। मैम वह अभी 8 साल की है। वह अभी 8 साल की है। उसको उसको रोज जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता। वह सुबह उठती है, तैयार वह होती सुबह है। जल्दी जल्दी उठ जाती है। वह सुबह उठती है, तैयार होती है। फिर मैं उसको फिर मैं उसको स्कूल छोड़ने दोपहर को जाता हूँ। उसकी माँ राधा उसे तेज उसको नहीं स्कूल चला जाता। ले आती है। मैं उसको साइकिल सिखाता हूँ। दोपहर को उसकी माँ मैं उसको साइकिल सिखाता हूँ। दोपहर को उसकी माँ उसको स्कूल से ले आती है। हाँ, वेरी गुड। तो ये आप अपनी बुक में जो ये जगह खाली है आप यहाँ पर लिखोगे। ओके, यहाँ पर क्लियर करोगे। अब है आपका यहाँ पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए राधा के बारे में आगे की बातें लिखिए। माँ के माध्यम से आप लिखिए। आप खुद लिखिए कि फिर माँ जो उसको स्कूल से ला करके क्या करवाती है, घर में उसके कपड़े चेंज कराती है, उसको खाना खिलाती देती है, है, उसको होमवर्क करवाती है। ऐसे करके ये आगे की बातें आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, चलिए स्वयं परीक्षण में भी ये थोड़ा सा रह गया, बस ये भी कर लेते हैं। प्रत्येक पंक्ति में सर्वनाम के अशुद्ध रूप पर गलत का चिन्ह लगाना है ना, जो अशुद्ध है उसको गलत करना है। उसने, उनने, उनने क्या होगा, गलत है। तो यहाँ पर आपके गलत। कौन, किसका, किनका, किनको। कौन का गलत। कौन का गलत, यस, कौन का गलत है। कौन का गलत। तुमको, उसे, मेरे लिए, मुझे। मेरे को गलत। मेरे को गलत। यस, राइट। फिर कौन, किसने, किसे, कौन को। कौन को गलत। फिर है कौन को गलत। अपन को, कौन को। आपसे, आपने, आपको। अपन को। अब देखो नीचे दिए गए कथन में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखना है आपको। ठीक है, तो ये आपको खुद से चुन करके लिखना है। ओके मैम। अब आपको पता होना चाहिए कि ओके सर्वनाम मामी। इसके अंदर सर्वनाम कहाँ है। अब ये आपको लिखना पड़ेगा खुद से। जैसे कि देखो यहाँ पर आप आगे करिए। बूढ़ी अम्मा, मुझे तुम्हारी मूर्खता पर हंसी आ रही है कि तुम नदी में मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। कपिल, लेकिन बूढ़ी अम्मा आप हमें यह तो बताइए कि हमने कौन सी मूर्खता की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सर्वनाम शब्द चुनना है ना। मुझे, और पर। हाँ, मैम मुझे, यहाँ पर मुझे, पर, तुम्हारी मूर्खता, आप, हमें, यह, यहाँ पर नदी नहीं, तुम आएगा, तुम। फिर है, फिर उसके बाद मैं, सॉरी, ये मूर्खता भी नहीं है और यहाँ पर हंसी भी नहीं है। तुम्हारी, तुम, आप हमें, यह, यहाँ पर हमें, आप हमें, यह, हमने, कौन सी। हाँ, ठीक है, ये आप करेंगे। ये आपको खुद से करना है। ठीक है, कर लेंगे ना, ये तो इजी है। यहाँ पर लिखना है बस, खाली नीचे जो आपको आंसर दिया वो ये जगह है ना, यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आप देखिए फिलअप्स है आपका। ये लास्ट क्वेश्चन है। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम के साथ परसग लगाकर वाक्य पूरा करें। यह खिलौना तुमको किसने दिया। वह खिलौना तुमको किसने दिया। हाँ, यह खिलौना तुमको किसने दिया। उसको आएगा यहाँ पर। यह खिलौना उसको किसने दिया। यहाँ पर क्या आएगा, उसको। वह की जगह पर उस हो जाएगा, उसको। मैम आपको नहीं आ सकता। ये खिलौना आपको वह है ना, किसने दिया। वह है तो आप कैसे आएगा। मैं और हम होता तो आप आ जाता है ना। यहाँ पर तुमको आ सकता है। नहीं, तुम भी नहीं होगा। यहाँ पर वह है तो उस होगा। वह है तो उसको अच्छे से नहीं लगेगा आएगा यहाँ पे, उसको। अब श्यामा तुम्हारी बात नहीं टालेगी। तुम की जगह पर तुम्हारी आ जाएगा। तुम्हारी आएगा। तुम्हारी आ जाएगा।
यह कहानी तुम्हें किसने सुनाई? हाँ, किसने? यस, किसने? 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद हुआ। हमारा देश। हमारा देश। अच्छा, और लास्ट में आप मुझे आप मुझसे बेटा, मुझसे मुझसे ठीक है। अब आपने ये लिख लिया। कंप्लीट चैप्टर। क्लियर हो गया सबका ये? यस मैम। गुड, वेरी गुड। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास हम दूसरे सब्जेक्ट की करेंगे आगे। आज हमारा चैप्टर दी एंड हो गया। ओके।